नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं जिन लोगों की अकस्मात मृत्यु हो गई और वो सरकारी कर्मचारी थे या सरकारी जॉब में थे। तो अनुकंपा यानी कि कंपैशनेट जो सक्सेशन है पोस्ट का, वो कैसे होता है। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का आज एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में राजस्थान हाई कोर्ट ने व्यापक रूप से उसको डिस्कस किया और ये एक बड़ी समस्या है। देश भर में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको एक बात तो ये है कि ग्रेच्युटी पेंशन है आपके पास, दूसरा बात ये है कुछ फंड भी आपके पास हैं। लेकिन ग्रेच्युटी पेंशन या फंडों की बात जब हम करें तो क्या ग्रेच्युटी फंड सफिशिएंट है? अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो क्या इतना इंश्योरेंस है कि वो उनकी पिता की मृत्यु के एवज में उसकी नौकरी, उनके बच्चों को कुछ किया जा सके। अब सवाल एक ये भी है कि पत्नी और बच्चे, हो सकता है 5 बच्चे हो सकता है 4 बच्चे हो, पत्नी हो, इन सब में योग्य कौन, किसके लिए ये कंपैशनेट पोस्टिंग होगी? तो फिर क्या परिवार के रखरखाव के लिए? और एक सवाल और है, सवाल यह है कि इनमें से एक की आपने नौकरी लगा दी लेकिन 4 की नौकरी नहीं लगी, तो क्या एक उन 4 को लगातार पूरे समय तक कंपैशनेट करेगा, उनको अनुकंपा में उनका भरण पोषण करेगा? क्योंकि तत्काल राहत तो हो सकती है लेकिन जीवन पर्यंत उनमें से जिसकी नौकरी लग गई वो अपग्रेड बन जाएगा और जिसकी नहीं लगी वो लोअर ग्रेड रह जाएगा। तो लोअर ग्रेड वाले की मदद क्या उस पिता की मृत्यु के बाद की नौकरी से नहीं होगी? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आने आवश्यक हैं। अनुकंपा नियुक्ति यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, उसका लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, आज हम उस पर चर्चा इस जजमेंट के माध्यम से करने वाले हैं। मूल सिद्धांत क्या है कंपैशनेट पोस्टिंग का, ये समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि तात्कालिक राहत। अब ये जो कंपैशनेट है, पिता की नौकरी की जगह, जो पिता की नौकरी पर रहते मृत्यु हो गई, पिता की नौकरी की जगह उसको नौकरी मिले, ये राइट नहीं है। एक बात समझ लीजिए, मैं जजमेंटों को भी बताऊंगा, ये राइट नहीं है। इसका मूल सिद्धांत तात्कालिक राहत, क्योंकि अचानक मृत्यु होने की वजह से जो परिवार के ऊपर संकट आ गया, उस संकट के समय पर उसको कैसे देखा जाए और उसकी मदद कैसे की जाए। इसलिए अनुकंपा यानी कि पैशनेट अपॉइंटमेंट में मृतक कर्मचारी के वारिसों का संवैधानिक या वंशानुगत अधिकार नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य परिवार को अचानक आई भुखमरी और आर्थिक विपत्ति से तुरंत राहत दिलाना है। यह नियम भर्ती प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। देखो जो भर्ती प्रक्रिया है वो वैसी चलेगी। इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 एक सवाल पैदा करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, और आर्टिकल 16 जब कहता है तो वो कहता है ओपन मेरिट यानी कि समानता या फिर खुली योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 16(3), 16(4) हालांकि अपवाद है, महिला, SC ST और OBC, ये अपवाद हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रोजगार में खुली प्रतियोगिता नियम है। अनुकंपा योजना केवल एक संकीर्ण कल्याणकारी अपवाद है, यानी कि दैट इज ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शन है, ये राइट नहीं है। अब इसके जजमेंटों को देखते हैं। 1994 में उमेश कुमार नागपाल का एक बड़ा जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। उन्होंने कहा, देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि क्लास 3 और क्लास 4, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर ही उनको अनुकंपा मिल सकती। आप कहें कि मेरा पिता IAS था और मुझे IAS बना दीजिए, मेरा पिता IPS था मुझे IPS बना दीजिए, मेरा पिता डायरेक्टर था तो मुझे डायरेक्टर बना दीजिए, ये नहीं चलेगा। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट पर अनुकंपा या कंपैशनेट या उत्तराधिकार या मृतक आश्रित वाला फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। प्रथम द्वितीय श्रेणी में बिल्कुल नहीं चलेगा, पूर्णतः प्रतिबंधित है। मुख्य बात यह है कि राज्य की नौकरियां सार्वजनिक संपत्ति है। अनुकंपा नियुक्ति केवल अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति में दी जाती है, उच्च पदों पर इसका कोई प्रावधान नहीं। तो आप कहते हैं कि वो मेरे पिता चीफ सेक्रेटरी थे, मुझे चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता।
ये मदद है, ये अपवाद है, तो आपको क्लास 3 क्लास 4 की पोस्टिंग में मदद की जा सकती ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। आपको उतनी अनुकंपा नहीं दी जा सकती जितनी पिता कमा रहा था। एक बात। दूसरा, एक बड़ा जजमेंट आया कैनरा बैंक वर्सेस अजीत कुमार जीके का, सेवा मुक्त लाभ और अनुकंपा नियुक्ति। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाला सेवानिवृत्त लाभ या पेंशन ग्रेच्युटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सरकार कह रही है कि हमने तो इनको पेंशन दे दी, इनको ग्रेच्युटी दे दी, इनको ये फंड दे दिए, और ये जो फंड हैं वो फंड साहब इनके सफिशिएंट थे, हमने 20 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 25 लाख इनका था तो परिवार तो चल जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कैनरा बैंक अजीत कुमार जीके के केस में कहा कि नहीं, ये उसका विकल्प नहीं हो सकता। परिवार के जो आपने दिया है ग्रेच्युटी, जो दी है ग्रेच्युटी, उसके द्वारा जो मृतक है उसके द्वारा काम किए गए काम का एक पारितोषिक है, सेवा मुक्त लाभ है, उस लाभ से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन इसके साथ और सुप्रीम कोर्ट ने ही वेस्ट बंगाल वर्सेस देबाशीष मुखर्जी और इसके बाद सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड वर्सेस पवन कुमार, ये 2011 और 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखना यह पड़ेगा कि वो तत्काल मृत्यु जिसकी होती है उसके बाद उसकी मदद कैसे होगी, क्योंकि मृत्यु तो हो गई तो मदद उसको अभी एकदम लैप्स आ जाएगा। अगर परिवार में सफिशिएंट मीन्स हैं, उनके पास प्रॉपर्टियां हैं, उनके पास घर द्वार है, उनमें कोई दूसरा नौकरी करता है, जैसे पत्नी नौकरी करती है और पति की मृत्यु होगी, वो भी नौकरी करता था, तो क्या कंपैशनेट पोस्टिंग होनी चाहिए? तो कहता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके ऊपर आर्थिक संकट, इस समय तत्काल आर्थिक संकट नहीं है। अब आपको ये चीज याद आई 10 साल बाद कि भाई ये तो मिल सकता है। 10 साल बाद किसी बच्चे ने क्लेम कर दिया कि भाई हमारे पिता नौकरी पर खत्म हो गए थे, हमें दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजमेंटों से उन्होंने मृत्यु के बाद का समय के आधार पर अपना विचार रखा। यदि कर्मचारी की मृत्यु के कई वर्षों बाद अनुकंपा नियुक्ति मांगी जाती है तो अदालत मानती है कि परिवार का तात्कालिक आर्थिक संकट अब समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं थी इसलिए आपने नौकरी नहीं मांगी। आपको आवश्यकता होती तो आप दूसरे दिन चले जाते, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं थी इसलिए आपने नौकरी नहीं मांगी। अब आप नौकरी मांग रहे हो तो ये आवश्यकता की पूर्णता नहीं है। याद रखिए 10-15 साल बाद अगर आप आए हैं और उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी बन चुकी थी, उससे पहले एलिजिबिलिटी बन चुकी थी, तो फिर आप अब वो अधिकार चूंकि नहीं है, वो सरकार के द्वारा मदद है, इसलिए उस अधिकार को अब आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रेमलता देवी में, यदि विभाग में स्वीकृत पद सैंक्शनड पोस्ट नहीं है तो केवल सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति का निर्देश नहीं दिया जा सकता। पोस्ट ही नहीं है, खाली ही नहीं है, तो सरकार को आदेश क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं दे सकते। लेकिन टाइमलाइन का रूल इंडियन बैंक वर्सेस प्रोमिला 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आवेदन पर विचार करते समय वही नीति लागू होगी जो कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रभावित थी। जिस दिन अगर कंपैशनेट पोस्टिंग हो सकती है, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, तो फिर होगा। अगर कंपैशनेट पोस्टिंग नहीं हो सकती तो नहीं होगा। कुल मिलाकर बात यह आती है कि जो नीतियां हैं, नीतियों से कोई समझौता नहीं होगा, वैकेंसी से कोई समझौता नहीं होगा, जबरदस्ती वैकेंसी क्रिएट नहीं की जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में 4 पिलर, इनकी पात्रता को 4 मुख्य मापदंडों पर देखना चाहिए, 4 मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देखना चाहिए। आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरा है समय सीमा, कितनी जल्दी आपने समय के भीतर, मृत्यु के तुरंत बाद उचित समय के भीतर आवेदन किया है या नहीं किया है, और पात्रता, आप 10वीं पास नहीं है और कह रहे हैं मुझे क्लर्क बना दो। आप डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन आप कहते हो आपने डॉक्टरी पढ़ी नहीं, लेकिन डॉक्टर की, सरकारी डॉक्टर की मृत्यु होगी तो मुझे डॉक्टर बना दो। नीति की सीमा यानी कि पॉलिसी बाउंड है, पॉलिसी क्रैक नहीं करेगा। आपकी एलिजिबिलिटी जितनी बनती है उतनी है। अगर क्लास 4 की एलिजिबिलिटी बनती है तो क्लास 4 की नौकरी आपको मिलेगी। अब सवाल यहां पर आवेदन और चयन प्रक्रिया को लेकर है। पहली बात यह है कि समय के अंदर आप एप्लीकेशन कर दीजिए। दूसरी बात है वित्तीय विपन्नता की जांच होगी कि वाकई में आपके पास समस्या है कि नहीं है। तीसरा, रिक्त पद का मिलान होगा कि है कि नहीं है। और चौथा, शर्त, नियुक्ति की जो शर्त है वो क्लास 3 क्लास 4 की है,
और जो शर्त क्वालिफिकेशन की है वो आप पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। ये 4 चीजें देखी जानी चाहिए, तभी कंपैशनेट पोस्टिंग आपको मिल पाएगी। इसके बाद जो निष्कर्ष की बात है, कानून के अधीन सहानुभूति, यानी कि सिंपैथी सबऑर्डिनेशन टू लॉ। जो सिंपैथी है ना, क्योंकि सिंपैथी में आपको जॉब मिल रहा है, ये कानून के अधीन आता है, कानून के ऊपर नहीं आता। यदि योजना केवल आपातकालीन आर्थिक जीवन रक्षक है तो कोई वसीयत नहीं, आपकी वसीयत नहीं है कि नहीं आपको उत्तराधिकार में मिलेगा। यद्यपि नीति का मूल मानवीय सहानुभूत है, परंतु इसका क्रियान्वयन स्वीकृत पदों, पात्रता, प्रमाणिक विपन्नता के कठोर नियमों से पूरी तरह बंधा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट में जो ये मामला आया अभी का, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें यह कहा, क्योंकि बच्चा माइनर था, 2.5 साल का था जब पिता की मृत्यु हुई, कुछ बहनें भी थीं उससे बड़ी थीं। बच्चा जब एलिजिबल हुआ 21 वर्ष का नौकरी के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके लिए एलिजिबल हुआ, उसने क्लेम किया। अब चूंकि उसने 20 साल बाद क्लेम किया था, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपको आर्थिक विपन्नता तो है नहीं, आप 20 साल झेल गए, पिता की मृत्यु के बाद आपको ग्रेच्युटी पेंशन भी मिल रही थी, 20 साल झेल गए, उससे पहले आपकी बहनें बड़ी थीं, उन्होंने भी क्लेम नहीं किया, तो अब तुम्हारा ही एलिजिबिलिटी नहीं बनती। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब ये पाया कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी भी बहुत खराब है और मां की पेंशन से केवल वो पढ़ाई लिखाई बच्चों की करवा पाई, बच्चों की अभी जो बहनें हैं, बहनों ने क्लेम नहीं किया, लड़के ने क्लेम किया। परिवार ने ये तय किया होगा भाई लड़के को नौकरी मिलेगी तो भी परिवार पूरा चलेगा, एक लड़की की नौकरी लग गई तो शादी हो जाएगी, तो फिर परिवार कैसे चलेगा। इसलिए लड़के ने जब वो एलिजिबल हुआ 20 साल बाद, तब उसने क्लेम किया। अभी भी आर्थिक विपन्नता उसकी है, तो जो जजमेंट मैंने अभी आपको बताए उन जजमेंटों के अनुसार तो भाई काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया से मतलब कि आप 20 साल झेल गए, आप डिले हो गए 20 साल, तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। राजस्थान हाईकोर्ट में जब वो गए तो उन्होंने कहा 20 साल बीतने के बावजूद उसके परिवार की जो आर्थिक विपन्नता है वो बरकरार है। केवल पेंशन के आधार पर घर में 2 जून की रोटी मिलती रही, लेकिन जो पिता की कमी, पिता के मरने के बाद जो खाई पैदा हुई, विपन्नता पैदा हुई, वो कभी पूरी ही नहीं हुई। इसलिए पेंशन, ग्रेच्युटी और उसकी आयु जो 20 साल बीत गए, 2.5 साल का था, 22-23 साल में वो उसने एप्लीकेशन किया होगा, जब वो एलिजिबल हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई उन पोस्टों के लायक, तो फिर अभी उसकी ये आर्थिक विपन्नता कंटिन्यू है। इसलिए सिंपैथी के तहत अभी उसको जॉब दी जा सकती है और आदेश किया कि इसको जॉब दें। जॉब पाने का ये वैकल्पिक रास्ता नहीं है, याद रखिएगा, ये आवश्यकता का रास्ता है। इसलिए आपका कोई राइट नहीं है कि आपको मृतक आश्रित में नौकरी मिलेगी ही, किसी को भी। ये केवल और केवल ही। अब इसमें सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि 4 लड़के हैं, उनमें बड़े वाले को नौकरी मिल गई, बाकी 3 अभी माइनर हैं। बड़े वाले को नौकरी मिल गई मतलब मेजर हो गया है, उसकी शादी हो गई और वो अलग निकल ले तो क्या होगा। तो क्या जो पेरेंट के मामले में जो पेरेंटल एक्ट बनाया है, जिसमें वो अपनी परिवार की प्रॉपर्टी बेटे को दे देता है या बेटी को दे देता है, उसको बेदखल करने का अधिकार है, तो क्या मां को या जो बड़े घर में लोग हैं उनको ये कंप्लेंट करने का अधिकार है कि इनकी नौकरी, ये लड़का हमको कॉपरेट नहीं कर रहा है इसलिए इनको दे दी जाए, या फिर कोई ऐसा आदेश दे दिया जाए कि जो कंपैशनेट आपने नौकरी दी है उसमें इतना पैसा बाकी लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए इस सैलरी के बिहाफ पर। अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून हमारे पास है, इसलिए इस पर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन की जरूरत है कि जब तक बच्चे माइनर हैं, दूसरे बच्चे, जो मेजर है वो हो गया, जब तक दूसरे बच्चे माइनर हैं उनका विवाह नहीं हो जाता, तब तक कंपैशनेट का जो जॉब मिला है उसका एक हिस्सा कॉम्पनसेशन के रूप में या मेंटेनेंस के रूप में इन सबको दिया जाएगा। ये बड़े भाई की या बड़ी बहन की या माँ की, ये जो भी जिसकी नौकरी लगी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका भरण पोषण करेगा, और जैसे पिता पढ़ाई लिखाई करवा रहा था वैसे ही उस स्टेटस की पढ़ाई लिखाई करवा कर अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। ये उसके व्यक्तिगत के लिए जॉब नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ की जॉब नहीं है, ये तो मृतक आश्रित की जॉब है। और जो मृतक आश्रित की जॉब है
और जिसमें पुरुषार्थ आपका अपना नहीं है, वो मृतक आश्रित के लिए ही किया जाना चाहिए। ऐसा नियम भी मुझे लगता है आने की आवश्यकता, अगर हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर ऐसा कोई नियम आप जानते हैं तो मुझे लिखकर बताइएगा। उन जजमेंटों का नाम अगर कुछ दे सकते हैं तो दीजिएगा, तब इसको कभी अगले कोई लेक्चर इस विषय का आएगा तो उस पर हम लोग कंपैशनेट पोस्टिंग के विषय में एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ये लेक्चर जो हैं वो लीगल एप्टीट्यूड जानने वाले क्लैट के जो बच्चे हैं, एलएलएम क्लैट के बच्चे हैं, जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंपैशनेट पोस्टिंग के विषय में जानना चाहते हैं, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है किसी भी प्रकार का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर बने तो शेयर भी कर दें, अगर बने तो इस पर लाइक कर देंगे तो अच्छा होगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो महान कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।